मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मुश्किलों से डर कर कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। मेंसुरेशन पढ़ने से पहले हमें एक बात ये याद रखना चाहिए कि मेंसुरेशन को हम दो तरीकों में बांट के पढ़ेंगे, एक 2D में और एक क्या 3D में। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेंसुरेशन को हम दो तरीकों में बांट के पढ़ेंगे, एक 2D और एक 3D। 2D क्या है, 3D क्या है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। 2D जिसमें क्या हो, लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कहा जाए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कहा जाए, अर्थात लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए कहा जाए, हम 2D समझेंगे। और जिसमें लंबाई चौड़ाई और साथ साथ क्या ऊंचाई निकालने के लिए कहा जाए, तो उसे हम क्या समझेंगे, 3D, अर्थात लेंथ ब्रेथ और हाइट। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। जिसमें एरियाज अर्थात क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए उसे हम 2D निकालेंगे, और जिसमें क्या कहा जाए, वॉल्यूम अर्थात क्या आयतन निकालने के लिए कहा जाए, तो उसे हम 3D कहेंगे। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, इसमें ऊंचाई नहीं होता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं 2D में क्या पढ़ेंगे, 3D में क्या पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। तो 2D में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल अर्थात वृत्त। इसके बाद दूसरा आता है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, और तीसरा क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहला स्क्वायर अर्थात वर्ग, दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल अर्थात आयत, तीसरा हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज, और हम चौथा पढ़ेंगे रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज, और हम पढ़ेंगे पांचवा वाला ट्रिपेजियम अर्थात समलंब। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे 2D में, सर्कल, इसके बाद ट्रायंगल, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम पढ़ेंगे पहला स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रिपेजियम अर्थात वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, और इसके अंतर्गत क्या आएगा, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और इसके बाद समलंब। आइए ध्यान से देखते हैं 3D में हम क्या पढ़ेंगे। 3D में हम पहला पढ़ेंगे क्यूब अर्थात घन, दूसरा हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड अर्थात घनाभ, तीसरा हम पढ़ेंगे सिलेंडर अर्थात बेलन, चौथा हम पढ़ेंगे कोण अर्थात शंकु, पांचवा हम पढ़ेंगे स्फीयर अर्थात गोला, छठा हम पढ़ेंगे हेमीस्फीयर अर्थात अर्धगोला, इसके बाद सातवां हम पढ़ेंगे प्रिज्म, और लास्ट वाला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, पिरामिड। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 2D जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो। 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, 3D। इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा अर्थात एरियाज निकालने के लिए कहा जाएगा, इसमें आयतन निकालने के लिए कहा जाएगा अर्थात वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाएगा।
2D में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्कल, वृत्त, ट्रायंगल, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, ट्रिपेजियम, समलंब। इसके बाद 3D में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यूब, घन, क्यूबाइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, कोण, शंकु और स्फेयर, गोला, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, प्रिज्म, और इसके बाद क्या पढ़ने पड़ेगा, पिरामिड पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 2D पढ़ेंगे। 2D में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम सबसे पहले 2D पढ़ेंगे और 2D में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायर पढ़ते हैं, अर्थात वर्ग को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्वायर पढ़ते हैं, वर्ग को पढ़ते हैं। स्क्वायर की कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा एक वर्ग रहा, ये हमारा क्या रहा, एक वर्ग रहा। इसकी हम कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहली बात क्या, इसकी पहली जो विशेषताएं हैं वो ये हैं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या पहली विशेषता में लिखा कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, अर्थात इसकी जो लंबाई रही a सेमी रहा तो ये भी लंबाई a सेमी रहेगा, चौड़ाई भी 1 सेमी रहेगा और चौड़ाई भी साथ साथ क्या रहेगा, 1 सेमी रहेगा। अगर इसका 5 मान लिया जाए तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, अर्थात जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही चौड़ाई भी रहेगी। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ये जो भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई की सारी भुजाएं समान होती है। दूसरा बात क्या कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का होता है। अर्थात यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, अर्थात पूरा जो हमारा है एक समचतुर्भुज बन रहा है और ये 90 90 90 360 अंश बना रहा है। अर्थात वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तीसरा बात क्या, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, तो वर्ग के जो विकर्ण हैं ये समान होते हैं, अर्थात ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समान रहेगा। अर्थात वर्ग के जो विकर्ण है वो समान होते हैं, अर्थात जितनी इसकी भी रहेगी उतना इसकी भी दूरी रहेगी। चौथी बात क्या कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। चौथी बात क्या कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जो ये वर्ग के विकर्ण है एक दूसरे को 90 अंश पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहना चाह रहा हूँ, पहला बात क्या है, वर्ग के सभी भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ये जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, तो ये भी आपकी क्या है, लंबाई है, और ये आपका ब्रेथ है अर्थात चौड़ाई है, तो ये आपका क्या है, चौड़ाई है। अर्थात जितनी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी, चौड़ाई होगी, जितनी आपकी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी, चौड़ाई होगी। अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। दूसरा क्या, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 90 अंश का होता है। तीसरा बात क्या, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात जितनी इसकी दूरी उसकी उतनी ही दूरी। क्यों, क्योंकि भुजाएं जब समान हैं सभी तो वर्ग के विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और चौथी बात क्या है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग एक क्या है, समचतुर्भुज है। वर्ग एक 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 क्या है, समचतुर्भुज है। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं वर्ग एक आयत है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं। आइए हम वर्ग के बारे में और कुछ जान लेते हैं
ये हमारा क्या रहा, ये हमारा एक वर्ग रहा। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं, अर्थात ये हमारा क्या रहा, लेंथ रहा अर्थात लंबाई रहा, और ये हमारा क्या रहा, ब्रेथ रहा अर्थात क्या रहा, चौड़ाई रहा। ये हमारा लेंथ रहा तो ये भी क्या है, लेंथ है, ये है ब्रेथ और ये भी क्या है, ब्रेथ है, अर्थात ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। और प्रत्येक भुजा समान होगी, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके, अर्थात ये चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान रहेगी। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी जब हम पढ़ रहे थे तो आप हमें बताइए, हमने एक जिक्र किया था 2D और 3D का। मैंने कहा था कि इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें लंबाई होनी चाहिए और साथ साथ क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, और ऊंचाई तो होनी नहीं चाहिए। मैंने इसमें क्या कहा, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। और इसमें क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, साथ साथ में चौड़ाई भी होनी चाहिए, और साथ साथ में क्या होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए। इसमें लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होनी चाहिए। इसमें जब लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कहा जाता है तो हमने क्या कहा था 2D में कि आप क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का मतलब ये वाला पूरा एरिया हम निकालेंगे, क्षेत्रफल, इसका पूरा एरिया निकालेंगे, अर्थात इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप हमें ये बताइए, जब इसकी सारी भुजाएं जब समान होती हैं, आप हमें ये बताइए, जब सारी भुजाएं समान होती हैं, अगर ये लंबाई है, अगर ये चौड़ाई भी है, तो आप हमें बताइए, अगर जब भुजाएं समान होगी तो ये जब ए होगा तो ये भी साथ साथ ए होगा। अगर यहाँ पे 5 रख दें तो ये भी 5 होगा, 10 रख दें तो ये भी 10 होगा, 12 रख दें तो ये भी 12 होगा, बी रख दें तो ये भी बी होगा, कुछ भी रख सकते हैं। अगर ए लंबाई है तो ए चौड़ाई भी होगा। तो आप हमें बताइए, ए आपका क्या रहा, लंबाई रहा, और ए आपका चौड़ाई रहा, तो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अर्थात अगर कोई पूछे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आप कह देना ए का मतलब क्या हम मान रहे हैं, भुजा, अर्थात ए का मतलब हुआ भुजा का वर्ग। कोई भी अगर पूछे आपसे पहला क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, भुजा का वर्ग होगा। दूसरी बात, अब हम क्या पूरा निकाल लिए, पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब दूसरी बात हमें क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है, अर्थात पेरीमीटर निकालना है, वर्ग का पूरा परिमाप निकालना है। तो आप हमें ये बताइए, दूसरी बात क्या, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप अर्थात पेरीमीटर निकालना है। तो आप हमें ये बताइए, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब ये होता है सभी चारों भुजाओं का, अर्थात चारों किनारों का एरिया। तो आप हमें बताइए, ये क्या रहा, ए रहा, ये भी क्या रहा, ए रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो आप हमें बताइए, परिमाप कितनी है, कितनी बार ए हैं, 4 बार ए हैं, कितनी बार ए हैं, 4 बार ए हैं। तो आप हमें बताइए, जब इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a। अर्थात अगर कोई पूछे वर्ग का परिमाप बराबर, तो आप क्या बताओगे, 4 गुणे भुजा। कोई पूछे क्या, कि अगर कोई पूछ ले कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणे भुजा, ए को क्या माने हैं, भुजा माने। तीसरी बात, आप हमें ये बताइए, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दें, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ खींच दें तो हम इसे बोलते हैं वर्ग का विकर्ण। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्ग का विकर्ण। और विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो अर्थात डायगोनल कहते हैं, तो इसलिए हम इसे डी लिख दिया। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, आप हमें ये बताइए, अगर ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, आप हमें ये बताइए, अगर ये वाला हमें हिस्सा, यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है। फिर से मेरी बात को सुनिए, और ये वाला अगर हिस्सा निकालने के लिए कहा जाए, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब का वर्ग अर्थात परपेंडिकुलर का वर्ग, और प्लस क्या, बेस का वर्ग अर्थात आधार का वर्ग। तो आप हमें ये बताइए, आपका कर्ण बराबर क्या रहा, कर्ण बराबर रहा 3 का वर्ग, और प्लस साथ में क्या, 4 का वर्ग। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और कर्ण बराबर आपका हो जाएगा कितना, 25। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। अर्थात ये वाला हिस्सा क्या आ गया, 5 आ
गया। तो वैसे ही आप हमें ये बताइए ये हमें डायगोनल के एरिया अर्थात ये डायगोनल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो आप हमें ये बताइए हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ए का वर्ग अर्थात लंब का वर्ग, और ये वाला अर्थात बेस मतलब आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये कितना रहा, ए स्क्वायर कितना रहा, 2a स्क्वायर रहा। आप हमें ये बताइए ये 2a स्क्वायर है, ए कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इसे बाहर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 और बाहर क्या a, अंडर रूट 2 और बाहर क्या a, अर्थात हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे क्या, भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा कह सकते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पाया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या पाया, भुजा का वर्ग। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या पाया, 4 गुणे भुजा। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या पाया, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। अब एक चौथा पॉइंट और जान लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या, मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। आप अभी क्या पाएं कि वर्ग का विकर्ण को हम किससे निरूपित करते हैं, डायगोनल से अर्थात डी से। और डी बराबर हमें क्या मिला, अंडर रूट 2 और क्या मिला, ए मिला। आप मुझे बताइए वर्ग का विकर्ण अर्थात ये डी बराबर हमें क्या मिला, अंडर रूट 2 इंटू ए मिला। तो यहाँ पे हमें डी बराबर क्या मिला, अंडर रूट 2 इंटू ए। ये जो अंडर रूट 2 है इसको हम नीचे ला दें तो ये आप हमें ये बताइए ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 5 बराबर हमारे पास क्या हो गया 4x, अगर ये 4 नीचे लाएंगे तो हमारा 5/4 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सेम यही अंडर रूट 2 हम क्या यहाँ ला दिए, नीचे ला दिए। तो आप हमें ये बताइए दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल का वर्ग अर्थात अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 2 का होल वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का होल वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैसे अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा। और ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा ए स्क्वायर। तो आप हमें ये बताओ ए स्क्वायर अभी किसका माना आया था, भुजा का वर्ग किसका माना आया था, वर्ग का क्षेत्रफल माना आया था। और डी किसका था, विकर्ण का था। तो आप डी को कह सकते होते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं विकर्ण का वर्ग। इसको हम क्या कह सकते हैं, विकर्ण का वर्ग और बटे क्या 2 और बराबर ये क्या है, ये है वर्ग का क्षेत्रफल। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। अर्थात एक पॉइंट और निकल के आ गया क्या, कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, विकर्ण का वर्ग बटे 2। और दूसरी बात ये कि इसको हम और भी लिख सकते हैं, डी के वर्ग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/d का वर्ग बराबर ए स्क्वायर। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग, 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग बराबर क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। पहली बात ये कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमने ये पढ़ा भुजा का वर्ग। पहली बात क्या पढ़ा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पढ़ा भुजा का वर्ग। और दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा विकर्ण का वर्ग बटे 2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहला बात क्या पढ़ा, भुजा का वर्ग, और दूसरा क्या पढ़ा, विकर्ण का वर्ग बटे 2। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, दूसरी बात हमने ये पढ़ा वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप अर्थात पेरीमीटर तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा। और तीसरा बात क्या पढ़ा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। और जो आपका चौथा बताए थे वो यहाँ पे, अर्थात जब भी कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो आप भुजा का वर्ग बताओगे, लेकिन अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण में वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो आप बताओगे विकर्ण का वर्ग बटे 2। वर्ग का परिमाप पूछे तो 4 गुणे भुजा, और वर्ग का विकर्ण पूछे तो अंडर रूट 2 गुणे भुजा बताओगे। ये कुछ प्रश्न कर लेते हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान के भुजा की लंबाई 25 सेमी है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि वर्गाकार मैदान की जो भुजा की लंबाई है
भुजा की जो लंबाई है वो कितना है 25 सेमी। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, सवाल में क्या कह रहा है वर्ग के मैदान का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, तो आप अभी पढ़े हो क्या, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आप पढ़े हो, भुजा का वर्ग। तो आप हमें ये बताओ भुजा कितना दिया है 25 सेमी दिया है, तो 25 का जब वर्ग कर लोगे तो 25 25 हमें 625, अर्थात आपका जो रहा कितना रहा 625 सेमी का वर्ग। ये क्या रहा, वर्ग का क्षेत्रफल रहा। अब सवाल में साथ साथ कह रहा है वर्ग के मैदान का क्या निकाल लो, परिमाप निकाल लो। तो आप हमें बताओ वर्ग का परिमाप बराबर क्या फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो आप हमें ये बताओ भुजा की वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 चौकुआ कितना हो जाएगा 100, और ये हमारा क्या रहा, ये हमारा जो रहा 100 सेमी, ये हमारा क्या रहा, परिमाप रहा। सवाल में कह रहा था क्षेत्रफल भी बता दो साथ साथ परिमाप भी बता दो, तो हमने क्या बता दिया, क्षेत्रफल भी बता दिया और साथ साथ क्या बता दिया, परिमाप भी बता दिया। जिसके विकर्ण की लंबाई 5 सेमी है, अर्थात एक वर्ग है और वर्ग में, सवाल में क्या है, एक वर्ग है, वर्ग में क्या एक विकर्ण है और उसकी जो लंबाई है वो कितना है 5 सेमी है। सवाल में कह रहा है पूरा क्षेत्रफल बता दो क्या होगा, तो आप हमें बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब जब यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया है तो हमें भुजा का वर्ग नहीं लगाना है, तो हमें क्या लगाना है, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग और बटे क्या 2। जब भी कभी भी विकर्ण दिया हो तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यही फार्मूला रखना होगा, विकर्ण का वर्ग बटे 2। और विकर्ण कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का वर्ग बटे 2। तो आप हमें बताइए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बटे 2। जब इसे आप सॉल्व करोगे 12.5 सेमी का वर्ग, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। और अगला प्रश्न यह है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 16 सेमी है, एक व्यक्ति इसे विकर्णतः पार करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए वर्ग का विकर्ण कह रहा है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा होता है। तो आप हमें ये बताओ यहाँ पे क्या रहा √2 और भुजा की वैल्यू कितना रहा 16, अर्थात हमारा 16 √2 सेमी आंसर रहा।